नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 28th ऑफ मे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक यूनिस इज पुशिंग बांग्लादेश टू द ब्रिंक ऑफ इनस्टेबिलिटी। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यूनिस यूनिस इज पुशिंग, ये पुश कर रहे हैं, पर्सन का नाम है, बांग्लादेश को टू द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक मतलब के कगार पे होता है या किनारे पे, इनस्टेबिलिटी के किनारे पे यानी अस्थिरता के किनारे पे। यूनिस इज पुशिंग बांग्लादेश, ये बांग्लादेश को पुश कर रहे हैं इनस्टेबिलिटी के किनारे पे। यानी इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज का किनारा होता है उसको बोलते हैं। ये वर्ड नाउन हो जाएगा। ये यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आ गया, इसके साथ बी फोर है, इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इसको याद रखना है। बांग्लादेश प्रॉपर नाउन है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है और यहाँ का मतलब यहाँ की करेंसी क्या है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। इनस्टेबिलिटी जो वर्ड है, टीवाई वाला वर्ड नाउन होता है। जिस वर्ड के लास्ट में टीवाई लग जाए, मेंट लग जाए, ओआर लग जाए, ईआर लग जाए, डबल ईआर लग जाए, उसके अलावा सी है, TION है, ARY है, इज्म है, एज है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। ये नाउन है TY वाला वर्ड। ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। एक तरह से फ्रेज की तरह वर्क किया है ये। द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है के कगार पे, किनारे पे। अब मैं लिए चलता हूं आपको स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। टेंशंस बिटवीन बांग्लादेश interim government led by Mohammad Yunus and the military are no longer a secret। देखिए, टेंशंस, जो टेंशंस है, तनाव है, बिटवीन बांग्लादेश के इंटरिम मतलब टेम्पोरी होता है, इसको बोलेंगे टेम्पोरी। जो अस्थाई गवर्नमेंट है, जो लीड करने वाले व्यक्ति है मोहम्मद यूनिस, ये प्रॉपर नाउन है। बिटवीन दो के लिए आता है, मतलब यहाँ पे दो पर्सन है, मोहम्मद यूनिस और मिलिट्री की बात हो रही है, इसलिए दो के लिए आ गया बिटवीन। अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं, ये प्रेपोजिशन है। बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आया, एंड ध्यान देंगे। ये जो टेंशन है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है आर, नो लॉन्गर अ सीक्रेट। एक तरह से लंबे समय तक नहीं चलने वाला सीक्रेट है, यानी जो रहस्य है उसके बारे में बात हो रही है। सीक्रेट का मतलब होता है एक तरह से रहस्य को बोलते हैं, गुप्त जो चीज होती है उसको बोलेंगे। नो लॉन्गर एक फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब है, मतलब नॉट एज अ, जैसे नॉट का नेगेटिव फॉर्म है, यानी कह सकते हैं इसको नॉट एनी मोर। नॉट एनी मोर इसका मतलब हो जाएगा नो लॉन्गर को हिंदी में देखे इसका मतलब होगा अब तक नहीं। और सीक्रेट मतलब गुप्त को बोलते हैं, रहस्य को बोलते हैं। तो जो सीक्रेट वर्ड है वो यहाँ पे नाउन की तरह है, क्योंकि उससे पहले एक आर्टिकल लग गया। सिंगल वर्ड से पहले एक आर्टिकल लग जाए तो वो नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए, आर्टिकल के बाद कोई वर्ड आए तो हमेशा ये नाउन मानेंगे। टेंशंस नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, बांग्लादेश में अपोस्ट्रोफी एस आ गया, ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे का इसका मतलब होगा। इंट्रीम ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब होता है टेम्पोररी, मतलब प्रोविजनल या टेम्पोररी, टेम्पोररी बोलते हैं। गवर्नमेंट नाउन है। लेड बाय ये पैसिव का सेंटेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे पैसिव का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। मोहम्मद यूनिस प्रॉपर नाउन है। एंड कंजंक्शन है, दो के लिए बिटवीन लगाते हैं, उसकी पेयर कंजंक्शन एंड है। किनके बीच में? मोहम्मद यूनिस यानी गवर्नमेंट के बीच में और मिलिट्री के बीच में है। ये जो टेंशन है, सब्जेक्ट है आर, यहाँ पे V1 है, क्योंकि आगे नाउन या एडजेक्टिव जुड़ा रहेगा इनके साथ। कोई मेन वर्ब नहीं आया तो ये आर हो जाएगा, मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे वैसे तो इज, ए, मार, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है, बट ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। जैसे ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, यानी वर्क होगा सेंटेंस में या यूज किए जा सकते हैं,
तो इनकी फॉर्म्स जरूर होगी, और टोटल मेन वर्ब की फॉर्म्स होती है 5। V1, V2, V3, V4 और V5, यानी बी वाला एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें एम और आर हो जाएगा V1 में। सेकेंड फॉर्म में आप अटैच करेंगे वॉज या वर। थर्ड फॉर्म में बीन होता है, यहाँ पे बीइंग हो जाएगा, और यहाँ पे इज होता है। या जब भी कभी सेंटेंस में इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़े, यानी उनके साथ कोई नाउन, उनके साथ कोई वर्ब ना आए, तो खुद ही मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो ये किस फॉर्म में होगा? एम और आर V1 फॉर्म में, और इज V5 फॉर्म में। आर V1 फॉर्म में है, देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको याद रखना है। ये फ्रेज की तरह यूज हुआ है, नेगेटिव सेंस है। सीक्रेट, ये नाउन हो जाएगा। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। टेंशंस है बिटवीन बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट में और लेड बाय मोहम्मद यूनिस, इसको लीड करने वाले हैं, एंड मिलिट्री के बीच में। ये जो आर है, नो लॉन्गर सीक्रेट, अब रहस्य नहीं रहने वाला है। ऑन मंडे, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। एन आर्मी स्पोक पर्सन पब्लिकली voiced opposition to the government's proposal to open a humanitarian corridor to Myanmar's conflict-torn Rakhine State। यहां तक बात को समझेंगे। देखिए, जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उनके उन्हें जरूर प्रैक्टिस करेंगे। रैखीन स्टेट की बात है। होम टू अ, ये जगह किसके लिए है? ये होम टू अ बात कही जा रही है, होम टू अ परसिक्यूटेड रोहिंग्या। ये जगह है इनके लिए, मतलब ये प्लेस है ना। परसिक्यूटेड मतलब होता है जैसे कहीं पे भी ऑपरेस, सताए गए लोग को कहते हैं ऑपरेस्ट करना। परसिक्यूटेड मतलब होता है ऑपरेस्ट करना। मैं ऊपर लिख देता हूँ, परसिक्यूटेड, इसको याद रखना है। ऑपरेस्ट मतलब सताए गए लोगों को बोलते हैं जिस पर अत्याचार हुआ है, ऑपरेस्ट। ये इसमें ईडी फॉर्म आ गई, इसको याद रखनी है बात को। मंडे को एक आर्मी स्पोक पर्सन है, पब्लिकली रूप से, यानी पब्लिक का एलवाई लग गया, पब्लिकली की तरह वर्क कर रहा है। पब्लिकली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। वॉइस्ड ऑपोजिशन है, अपोजिशन के प्रति वॉइस्ड की है, आवाज उठाया टू द गवर्नमेंट्स प्रपोजल के लिए, ये खिलाफ की बात है। तो ओपन अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, एक तरह से मानवीय जो कॉरिडोर होता है, जो स्थान कहने का सेंस है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है ह्यूमैन, एक वर्ड है ह्यूमैन, HUMAN, ये एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा, जिसका मतलब है, जैसे बोलते हैं ना मानवीय, ये एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। और ये होता है ह्यूमैन, ये नाउन की तरफ वर्क करेगा। इनके लिए जो म्यांमार्स कॉन्फ्लिक्ट टोर रखी स्टेट है, इसका कॉन्फ्लिक्ट टोर का मतलब समझ लीजिए, फ्रेज की तरफ वर्क किया है। इसका मतलब है जैसे कि अ प्लेस अफेक्टेड बाय ऑनगोइंग वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट टोर का मतलब, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, टसल होता है। एक ऐसा जगह जो कि विवादों से घिरा हो उसको बोलते हैं, इसका नाम है रैखीन स्टेट। जो होम है, जो परसिक्यूटेड रोहिंग्या, परसिक्यूटेड मतलब सताए गए लोग को कहते हैं। रोहिंग्या के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बार चर्चा में ये चीजें आई हैं। चलिए अब यहां से देखिए ग्रामर। मंडे को अन आर्मी स्पोक पर्सन, सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने वॉइस्ड अपोजिशन किया, ये V2 फॉर्म में है, अपोजिशन नाउन है। टू द गवर्नमेंट्स प्रपोजल के खिलाफ ये बात हुई, तो ओपन करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ये एडजेक्टिव है, कॉरिडोर नाउन है। तो म्यांमार्स कन्फ्लिक्ट हो रखीन स्टेट के बारे में, जो होम है परसिक्यूटेड रोहिंग्या, पर्सन का नाम है, ये जगह का नाम है। इसी प्रकार से आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे। इसमें सिंपल पास्ट टेंस आया, सब्जेक्ट है स्पोक पर्सन, वॉइस्ड V2 फॉर्म में आ गया। सब्जेक्ट के साथ V2 अटैच करेंगे, वॉइस मतलब आवाज होती है, और V2 फॉर्म में है, यानी आवाज उठाई गई। सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ। तो ऐसे ही करके कनेक्ट मैं करते चलूंगा, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए आगे की लाइंस को देखेंगे। गवर्नमेंट्स प्लान, सरकार की जो प्लान है। अपोस्ट्रोफिस मतलब का होता है, इज टू सप्लाई, सरकार की जो प्लान है ये है सप्लाई करना मेडिसिन एंड अदर AID एड, इसको हेल्प बोलते हैं, सहायता को बोलेंगे।
बट मिलिट्री बिलीव्स, मिलिट्री इस बात को मानती है, सब्जेक्ट है V5 है, मिलिट्री यहाँ पे सिंगुलर है तो V5 आ गया। मिलिट्री के लिए इट आया, इट वुड पोज सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, सरकार की जो प्लान है, गवर्नमेंट्स में अपोस्ट्रोफी एस आ गया, उसके बाद में नाउन आएगा। गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट में नाउन है और प्लान भी नाउन है। इस यहाँ पे मेन वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके बाद 2+V1 है। इस टू सप्लाई करना है मेडिसिन, मेडिसिन नाउन हो जाएगा, सप्लाई करना है मेडिसिन। आगे देखेंगे एन अदर AID एड, एड मतलब होता है हेल्प को बोलते हैं, बट मिलिट्री बिलीव्स, मिलिट्री इस बात को मानती है, इट विल पोज, ये जो मिलिट्री है वो पोज करेगी। पोज का मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रेजेंट करना, इसका मतलब प्रेजेंट करना होता है, क्रिएट करना भी बोलेंगे। सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो सिग्निफिकेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके बारे में ये चीजें क्रिएट की जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे चैलेंजेस नाउन हो जाएगा, सिक्योरिटी भी नाउन है, उसके पहले आया एडजेक्टिव। अब पूरे ग्रामर को देखेंगे तो इस प्रकार से आप याद रखना है कि गवर्नमेंट्स प्लान नाउन हो जाएगा, इज मेन वर्ब है V5, टू सप्लाई V1 है, मेडिसिन नाउन है, अदर एडजेक्टिव है, एड नाउन है, बट कंजंक्शन है मिलिट्री, ये भी नाउन है। बिलीव्स ये V5 है, इट प्रोनाउन आ गया, वुड मॉडल के साथ V1 आ गया एक्टिव सेंटेंस में, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। लास्ट वीक बांग्लादेश आर्मी चीफ, इसमें कॉमा लग गया, मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही है, जिनका नाम है जन वकार उज जमान। इन्होंने, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न्स अबाउट सेवरल ऑफ गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स के बारे में। देखिए वैसे तो IV वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट ये नाउन, जिस वर्ड के लास्ट में IV लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं, OUS लग जाए, लेस लग जाए, तो वो एक्चुअल में होते हैं एडजेक्टिव। बट यहाँ पे इनिशिएटिव्स नाउन है, ये सब कंफ्यूजिंग टर्म्स को दूर कर सकते हैं रीडिंग करके। इन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न्स, चिंता, अबाउट सेवरल के साथ नाउन होगा प्लूरल, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स के बारे में, इन इंक्लूडिंग सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जो कि ये माना गया कॉरिडोर है उसको, द पोटेंशियल फॉरेन मैनेजमेंट ऑफ, जो पोटेंशियल है, जो शक्ति है, इसके लिए फॉरेन मैनेजमेंट नाउन हो जाएगा ऑफ। चट्टोग्राम पोर्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टारलिंक एलोन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, जो एक तरह से इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टारलिंक एलोन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को बोलते हैं, इसी के बारे में चर्चा है। देखिए अब यहां से समझेंगे, सब्जेक्ट है बांग्लादेश, नाउन हो जाएगा आर्मी चीफ, ये सब नाउन के फॉर्म में आ रहा है। ये सब्जेक्ट है, V2 है, कंसर्न्स होना, अबाउट सेवरल एडजेक्टिव हो जाएगा, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स नाउन, इनिशिएटिव्स नाउन है, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नाउन है, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव हो जाएगा, मानवीय। पोटेंशियल फॉरेन मैनेजमेंट, पोटेंशियल एडजेक्टिव है, मैनेजमेंट नाउन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में MENT लग गया। फॉरेन ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। और चट्टोग्राम पोर्ट की बात है, द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ये नाउन है, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए तो नाउन हो जाएगा। स्टारलिंक नाम है, एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को बोलेंगे। तो ऐसे ही करके अलग अलग लाइंस को करेंगे, जितना ऐसे आपको करने आता है, यानी इसको अलग अलग करके जितना ही आप अटैच करेंगे वर्ड्स को, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। इसलिए इस पे काम जरूर करें। ये यहाँ पे प्रोनाउन है, ही ऑल्सो अर्ज्ड। अर्ज मतलब होता है आग्रह करना, इनकरेज करना। रिकमेंडेड बोल सकते हैं, रिकमेंडेड बोल सकते हैं, आग्रह करना। द गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट है, V2 है, यानी सब्जेक्ट V2 आया, सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब इन्होंने अर्ज किया, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब ही अर्ज किया द गवर्नमेंट टू होल्ड अर्ली इलेक्शंस, ताकि अर्ली चुनाव हो फॉर स्टेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। स्टेबल एडजेक्टिव है, इलेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया। जब कभी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाता है। इसी चैनल पे वर्ब के सेशंस को जरूर देखें,
आप जैसे ही खोलेंगे प्रोफाइल पेज आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहां पे वर्क का बेसिक है, जिसमें कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा नन फाइनाइट के सेशंस मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मिलेंगे याद करने के लिए, जहाँ पे मैंने नन फाइनाइट में जेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सारी चीजें बताई हैं, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करें। दैट इज केपेबल ऑफ, देखिए केपेबल के साथ ऑफ लगाते हैं, एक्यूज के साथ ऑफ ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, गिल्टी के साथ ऑफ लगाते हैं, अवेल के साथ ऑफ ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। दैट इज केपेबल ऑफ, यानी जो सरकार है केपेबल ऑफ है मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। ये ऑल्सो अर्ज, उन्होंने अर्ज किया गवर्नमेंट को होल्ड करने के लिए इलेक्शंस फॉर स्टेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। दैट इज केपेबल ऑफ, वो जो सरकार है केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, बनाने के लिए केपेबल है, डिसीजंस मतलब करने लेने के लिए केपेबल है। रिलेटेड के साथ टू आता है, नेशनल सिक्योरिटी की जो बात हो रही है। अमित, देखिए एक वर्ड होता है अमंग, मोर देन टू में आता है। एक होता है अमंगस्ट, ये भी मोर देन टू में आएगा। लेकिन अमिड का मतलब है इन द मिडिल ऑफ, उसी दौरान। ये भी preposition है, ये भी preposition है। अमिड द ग्रोइंग रिफ्ट, रिफ्ट मतलब होता है जैसे लड़ाई झगड़ा बोलते हैं, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ। देखिए ये नाउन है, उससे पहले आईएनजी आ गया, आर्टिकल आ गया, तो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। रिफ्ट का मतलब होता है अ सीरियस ब्रेक इन रिलेशंस। रिफ्ट मतलब कमी को कहते हैं, दरार को कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं, डिवीजन बोलते हैं। स्पेकुलेशन वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब ये नाउन है, ये तो इसका मतलब हो जाता है जैसे एक तरह से अनुमान, अटकलें लगाना। स्वर्ल्ड मतलब होता है मूव अराउंड, घूमता हुआ, कोई चीज मूव करना होता है, मूव मतलब स्वर्ल्ड होता है। इन ढाका लास्ट वीक दैट मिस्टर यूनिस माइट स्टेप डाउन, वो स्टेप डाउन कर देंगे, मतलब ये चीजें वहां पे है, अनुमान ही है। मतलब अमिड ग्रोइंग रिफ्ट, रिफ्ट नाउन है, ग्रोइंग एडजेक्टिव है, स्पेकुलेशन नाउन है, स्वर्ल्ड वी टू फॉर्म में। ये चीजें, कोई चीज खबर फैल जाती है ना, उसको स्वर्ल्ड बोलते हैं, मूव करना। ढाका में ये अनुमान है। ढाका वहाँ का कैपिटल है। लास्ट वीक दैट मिस्टर यूनिस माइट स्टेप डाउन, मे का माइट है पास्ट में, स्टेप डाउन कर देंगे, पोस्ट को छोड़ देंगे। लेटर मतलब बाद में। कैबिनेट मेंबर सेट, बाद में कैबिनेट मेंबर ने कहा। देखिए एक वर्ड होता है LATR, लेटर, LATTR, लेटर मतलब बाद वाला। LETTR पत्र होता है। कैबिनेट मेंबर सेट मिस्टर यूनिस इज स्टेइंग विद अस, मिस्टर यूनिस हमारे साथ रह रहे हैं। और आर्मीज सब्सिक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सजेस्ट करता है दैट द कोल्ड वॉर इज फार फ्रॉम ओवर, ये चीजें खत्म नहीं होने वाली है, मतलब ओवर होने से काफी दूर है, ये चीजें चलती रह रही हैं। मतलब मिस्टर यूनिस इज स्टेइंग विद अस बट आर्मीज सब्सिक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद का होता है। स्वर्ल मतलब अफवाह फैलना को बोलते हैं, मूव अराउंड क्विकली। स्वर्ल्ड लिख लेंगे, जो वर्ड है स्वर्ल्ड, इसका मतलब अफवाह फैलना। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सजेस्ट करता है, ये सब्जेक्ट है, V5 हो गया, सब्जेक्ट ये है, सिंगल V5 आ गया, दैट द कोल्ड वॉर इज फार फ्रॉम ओवर, द कोल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, कहने का सेंस है। व्हेन मिस्टर यूनिस बैक्ड बाय स्टूडेंट ग्रुप्स, जब सपोर्ट किए गए, टुक ओवर एज चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में ऑन अगस्त 2024, 2024 की बात है। किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। 3 डेज आफ्टर, 3 दिनों बाद, द फॉल ऑफ हसीना एडमिनिस्ट्रेशन, हसीना जो शेख हसीना थी, उनका फॉल हुआ, गिरावट हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन को बोलते हैं। कि प्रॉमिस, उन्होंने प्रॉमिस किया था टू, प्रॉमिस के साथ टू लगाते हैं, ट्राई के साथ टू लगाते हैं, 2+1, से, सजेस्ट, स्पीक, टॉक, इन सारे वर्ड्स के साथ टू लगाते हैं। बट टॉक नाउन के सेंस में काम करेगा तो वहां पे विद लगाते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था लीड करना बांग्लादेश को इनटू अ न्यू डॉन ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में, फ्रॉम द सेमी अथॉरिटेरियन ईयर्स ऑफ स्वामी लीग के रूप में। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बांग्लादेश को नया डाउन ऑफ डेमोक्रेसी मिलेगा। डेमोक्रेसी मतलब होता है जहां पे लोग चूज करते हैं अपनी सरकार। अब देखिए लाइन को समझेंगे।
न्यू डॉन का मतलब होता है जैसे एक तरह से फ्रेश स्टार्ट। एक फ्रेश है, न्यू डॉन लिख लेंगे, फ्रेश स्टार्ट को बोलते हैं। पूरी लाइन को समझेंगे। जैसे व्हेन द मिस्टर यूनिक बैक्ड बाय स्टूडेंट ग्रुप के द्वारा सपोर्ट किए गए इन्होंने, सब्जेक्ट ये है टुक ओवर, टेक की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, एज द चीफ एडवाइजर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑन अगस्त 8 2024। 3 डेज लेटर द फॉल, गिरावट हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की। उन्होंने प्रॉमिस किया था, सब्जेक्ट V2 है, लीड करना बांग्लादेश को इनटू अ न्यू डॉन, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट को बोलते हैं, ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम सेमी अथॉरिटेरियन ईयर्स ऑफ स्वामी लीग के रूप में। और 9 मंथ्स ऑन, आगे 9 महीने बीत चुके। ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन स्टेबलाइज द कंट्री, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टिल मतलब अभी भी होता है, कंटिन्यूअस में चलता है, और एक कंटिन्यूअस टेंस है। स्टेबलाइज करने के लिए कंट्री एंड रेन इन द मॉब्स, देश और रेन इन द मॉब्स मतलब शासन जो है उसके बारे में अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। रेन इन द मॉब्स का मतलब होता है कंट्रोल करना, रेस्ट्रेन करना ग्रुप्स को। ग्रुप को कंट्रोल करने को बोलते हैं रेन इन मतलब शासन करना बोलेंगे। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग करके जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। द गवर्नमेंट्स क्रैकडाउन ऑन स्वामी लीग, लीग है, इस पे क्रैकडाउन की बात हुई। देखिए क्रैकडाउन का मतलब होता है एक तरह से सीवियर स्ट्रिक्ट एक्शन। क्रैकडाउन इसको लिख लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन को बोलेंगे। वन ऑफ द बांग्लादेश लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, वर्ब होती है सिंगुलर, हैज फर्दर इरोडेड होप्स, उन्होंने इरोड कर दिया, आगे चल के होप को खत्म कर दिया। फर्दर इरोडेड, देखिए इस वर्ड को समझ लेंगे। इरोडेड मतलब होता है कोई भी चीज को जैसे अलग करने को बोलते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं जैसे एक तरह से डिस्ट्रॉय करना। एरोडेड मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, पास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, होप्स को उन्होंने खराब कर दिया। इंक्लूसिव इलेक्शंस की जो बात थी उसको। इंक्लूसिव का मतलब होता है जैसे इंक्लूडिंग ऑल ग्रुप्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट ऑफ द पार्टीज सीनियर लीडर्स, बहुत सारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स आर ईदर, ईदर के साथ और लगता है देखिए, इधर इन एक्साइल और इन हाइडिंग, या तो बाहर निकल गया तो छुप रहे हैं। वाइल हंड्रेड्स ऑफ पार्टी वर्कर्स हैव बीन किल्ड, इतने सारे पार्टी वर्कर मारे गए हैं, जबकि मारे गए हैं। ये हैव बीन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के स्टार्टिंग में, द इंटरिम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नाउन है, इंटरिम एडजेक्टिव है, ऑफिशियली ये एडवर्ब हो जाएगा, बैन किया गया स्वामी लीग को। बिल्डिंग टू प्रेशर, जिसके बिल्डिंग टू मतलब होता है प्रोड्यूस करना, प्रेशर हुआ फ्रॉम स्टूडेंट्स लीडर्स एंड इस्लामिक फैक्शंस, जो ग्रुप है उनसे। फैक्शन मतलब ग्रुप को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फैक्शंस मतलब ग्रुप को बोलेंगे, मिस्टर यूनिस एंड एलाइज, जिसमें जिसको राष्ट्र बोलते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल सिटीजन पार्टी। यूनिस से स्टेबलाइज किया गया बाय स्टूडेंट लीडर्स आफ्टर मिस्टर हसीनास फॉल, इनकी जो गिरावट हुई इनकी सरकार गिरने के बाद, क्लेम करता है, दावा किया गया। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड ओनली बाय मिड नेक्स्ट ईयर, ये किए जाए जा सकते हैं। मॉडल के साथ दी आ गई तो वर्क की थर्ड फॉर्म है, ओल्ड की सेकंड फॉर्म, ओल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है, थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है। साइटिंग द नीड फॉर, जरूरत है इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, जो वोटीय वोट संबंधित चीजें होती हैं, और पॉलिटिकल रिफॉर्म सुधार को बोलते हैं। और द कंटिन्यूड डिलेड, जो कल लगातार जारी वाला है, डिले नाउन है, कंटिन्यू एडजेक्टिव है। कंटिन्यूड है, नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो एडजेक्टिव कहलाएगी। ये जो बार बार डिलेड है, हैज स्पार्क्ड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को और भी स्पार्क कर दिया। देखिए स्पार्क का मतलब होता है
कोई भी चीज को इग्नाइट करना बोलते हैं, यानी उसको चमकना बोलते हैं। और बढ़ाने का सेंस है। प्रोटेस्ट मतलब एजिटेशन होता है, जिसका मतलब प्रदर्शन होगा, जिसका मतलब हंगामा होगा। बाय द बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड ड्रॉन पब्लिक क्रिटिसिज्म, इसका मतलब आलोचना होता है, नाउन है, फ्रॉम द मिलिट्री के द्वारा। यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। बाय पोस्टपोनिंग, बाय प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया, द इलेक्शंस। सप्रेसिंग करते हुए अवामी, अवामी लीग, यूजिंग बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट्स टूल, दोनों को यूज करते हुए, बोथ के साथ एंड आता है पेयरिंग। एंड फेलिंग टू रिस्ट्रेन द मॉब्स, और फेल हो गई यहाँ पे, मतलब कि बाई पोस्टपोनिंग इलेक्शंस, प्रेसिंग अवामी लीग, उसको दबाने के सेंस में, बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट्स, फेलिंग टू, दोनों स्टेट्स और नॉन स्टेट्स जो है फेल हो गए रेस्ट्रेन करने के लिए। रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाने को बोलते हैं, मतलब रोकने को बोलते हैं। रेस्ट्रेन मतलब कह सकते हैं प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, कंट्रोल करना। मिस्टर यूनिस, एन unelected leader, is steering Bangladesh into deeping chaos. chaos मतलब होता है एनार्की, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, जिसका मतलब अराजकता होता है। एंड एंड अनसर्टेनिटी, मतलब मिस्टर यूनिस एन इलेक्टेड लीडर इज स्टीयरिंग बांग्लादेश। स्टीयरिंग मतलब होता है बांग्लादेश को स्टीयरिंग कर रहे हैं वो। स्टीयरिंग मतलब होता है किसी को एक्शन, मतलब एक तरह से आगे बढ़ाने के सेंस में होता है, चलना। और बोलते हैं उसको झोंक रहा है किसमें, डिपेनिंग क्योस। क्योस मतलब अफरा तफरी होता है, एनार्की को बोलते हैं। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, व्हाट बांग्लादेश अर्जेंटली नीड्स, क्या जरूरत है। ये पूरा एक साथ है, सब्जेक्ट उसके लिए वर्ब आई, इज अ स्टेबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वहां पे स्टेबल सरकार चाहिए, लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है, विद अ क्लियर पॉपुलर मैंडेट के साथ होना चाहिए। मैंडेट मतलब जहां पे जो लोग अपना मैंडेट देते हैं उनको बोलते हैं। तो काफी चीजें आपको मिल रही हैं सीखने को, तो एक आदत सी लगानी है। मैंडेट मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर रिक्वायरमेंट, अधिदेश बोलते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट नाउन है। ऑल रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स मस्ट प्रायोरिटाइज, उनको जरूर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, होल्डिंग इंक्लूसिव, ताकि समावेशी आए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर मतलब निष्पक्ष होता है। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इंश्योरिंग, इंश्योर करते हुए, पार्टी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल फैक्शन, सारे ग्रुप जो भी है, फैक्शन मतलब ग्रुप होता है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसा ही करके आपको पढ़ना है। रीड करके इंग्लिश का लेवल आप बढ़ा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं और सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। जरूर, जरूर जोड़े रीडिंग के समय। इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेतृत्व में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता को उजागर किया गया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार, जो शुरू में लोकतंत्र की नई उम्मीद से उठी देखी जा रही है, अब सैन्य विरोधी और अन्य राजनीतिक दलों के विरोध का समान मतलब सामना कर रही है। इस इस आर्टिकल में यूनिस खान के चुनाव टालने नीति और आवामी लीग के जैसे बड़े दलों का दमन और हिंसा पर नियंत्रण न रख पाने की आलोचना किया गया है। मानवीय गलियारा, विदेशी बंदरगाह प्रबंधन और स्टारलिंक जैसे मुद्दों पर सेना के साथ तनावपूर्ण तनावपूर्ण संबंध उभर कर सामने आए हैं। अंत में इस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि देश की स्थिरता और वैधता दिलाने के लिए सभी दलों की भागीदारी भागीदारी से निष्पक्ष और समावेशी चुनाव जल्द से जल्द कराना जरूरी है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। इसी प्रकार से रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।